सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 मिशन एकेडमी में। आज हम मैट्रिक्स में डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर डिफाइंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देन ए टू द पावर 2 ए इंटू ए होता है, ए टू द पावर 3 ए इंटू ए होता है, या ए स्क्वायर इंटू ए होता है। यानी फॉर एनी इंटीजर एम एंड एन के लिए अगर 8 की पावर हमारा m है और a की पावर n है तो उन दोनों को क्या किया जाएगा, a इंटू एम प्लस एन होल्ड होता है। अगर आपका a की पावर m टू दी पावर n है तो m इंटू एन हो जाता है, या आपका a टू दी पावर n या m होता है तो सेम रहता है। थर्ड, आपका i की पावर n करेंगे तो ऑलवेज i आएगा, या i की पावर m करेंगे तो ऑलवेज i आएगा। m और n क्या है, हमारे पास इंटीजर नंबर है। अगर एक ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का तो उसका जो आई एन हो जाएगा, ए जो है आई एन के इक्वल होगा। अगर ए की पावर क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, n इक्वल टू क्या आ जाती है 0, तो आपका आई के एन के बराबर आएगा। जब n क्रॉस n ऑर्डर का होना चाहिए हमारे पास ए मैट्रिक्स, अगर उसकी पावर हम 0 कर रहे हैं तो आई एन मिलेगा, यानी यूनिट मैट्रिक्स हमें ऑब्टेंड होगा। इसके बाद आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेट अ इक्वल टू ए आई सी एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है, बी अ मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर नंबर, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाई द मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाई के। यानी के से, यानी उसका जो एक ए आई जी मैट्रिक्स है उसमें एक के स्केलर लिया, कांस्टेंट नंबर लिया, उसका मल्टीप्लिकेशन हमने ईच एलिमेंट में कर दिया, इस स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है के ए जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद के जो मैट्रिक्स है वो किसका कहलाएगा, आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाई के एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स ए आई जी एम क्रॉस एन का है, देन के इंटू ए करेंगे, ए इंटू के करें तो क्या हो जाएगा के आई जी, यानी ऑल एलिमेंट्स में उसका मल्टीप्लिकेशन होगा के का या कांस्टेंट का। तो ये एक एग्जांपल है आपके पास, ए इक्वल टू 2 4 0 1 और ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या करना है, उसको 5 करना है। तो इसका 5 क्या होगा, 5 क्या करेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल्स के अकॉर्डिंग आपका एवरी एलिमेंट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका इसमें हुआ, इसका फिर 5 का इसमें होगा, तो इसका फिर इसमें होगा, इसका इसमें होगा। तो इस टाइप से जो हमारा ए ये है और 5 इंटू ए है, तो ये क्या है 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये क्या है आपका स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो आपके पास आपके लिए यही, इफ अ एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर ए एंड सेम ऑर्डर एंड लैम्डा एंड म्यू आर एनी टू स्केलर नंबर, देन अगर लैम्डा एंड म्यू क्या है आपके पास स्केलर नंबर है। अगर लैम्डा ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करते टाइम आपका जो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इनको ऐड कर रहा हूँ और इनटू मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं लैम्डा का। लैम्डा इज अ स्केलर नंबर यानी कि कांस्टेंट नंबर, तो क्या हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा, यानी कि लैम्डा ए कर लो या लैम्डा बी कर लो तो वो तार क्या हो जाएंगे, सेम होगा। अगर लैम्डा और दोनों म्यू मेरे पास तो कैसे हैं, स्केलर नंबर है, अगर उसमें ए का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो लैम्डा इंटू ए प्लस म्यू इंटू लैम्डा हो जाता है। इसके बाद आता है लैम्डा म्यू ए। अगर मैं इस टाइप से मेरा एक लैम्डा है, पहले म्यू ए का मल्टीप्लिकेशन करूँ या लैम्डा म्यू ए, वो तार सेम होता है आपका। अगर आपके पास माइनस लैम्डा ए है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के लैम्डा इंटू ए हो जाएगा। और ट्रेस ऑफ के ए है, मल्टीप्लिकेशन कर रखा है हमने, तो उसका क्या हो जाएगा के इंटू ट्रेस ए होता है। एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ए इक्वल टू 1 माइनस 3 2 प्रूफ के 5 4 2 1 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा है हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, वो 0 होगा इसका डिटर्मिनेंट, देन के इज इक्वल टू के क्या होगा उसका, ये फाइंड करना है। तो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज उसका जो है मैट्रिक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला हमने, डिटर्मिनेंट निकाला 0 किया, इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा के इक्वल टू -8। तो इसका के इक्वल टू -8 विल बी अ करेक्ट आंसर। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, if all the rows of a matrix are transformed into columns and columns into rows, then the matrix thus obtained is called the transform matrix of a। A का ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स कहलाता है एंड डिनोटेड बाय AT और A डैश। इफ अ इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी n क्रॉस n। यानी उसका रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हमें क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो यानी ए मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें क्या है आपकी 2 रो है, क्या है आपकी 2 रो और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 का हो गया। इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा, तो ट्रांसपोज लेते टाइम क्या होगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, यानी A2 ये आपका क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएगा। A1 A2 A3 आपका ये कॉलम हो गया और B1 B2 B3 ये दूसरा कॉलम हो गया। तो इसके क्या हो गया, 3 रो बन गई हैं, 3 तो 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद आती हैं आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज हैं आपके लिए,
अगर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें मिलेगा ए मैट्रिक्स। अगर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए के इक्वल मिलेगा। अगर ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज लेते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो बी ट्रांसपोज, अगर दो मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज लेते हैं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। अगर के स्केलर है हमारे पास, उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो स्केलर आगे आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर हमारे पास A1 A2 डॉट AN-1 A तक हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, ये एन है आपका, का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उल्टा होगा आपका, पहले AN का ट्रांसपोज इंटू AN-1 का ट्रांसपोज डॉट 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 A3 का ट्रांसपोज 2 and 1, इस टाइप से आपका रन करेगा। अगर आई आपके पास यूनिट मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आई के बराबर आएगा। अगर ट्रेस ऑफ ए है और लें है तो और ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होंगे, इक्वल होती हैं। इफ इक्वल टू ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इन दोनों का क्या किया मैंने, मल्टीप्लीकेशन करके हमें क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लीकेशन रूल है आपका, पहले तो 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, इसका कॉलम इसकी रो दोनों सेम है, मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, इसका रिमेनिंग ऑर्डर 2x2 बचेगा, तो 2x2 का हमें मैट्रिक्स मिलेगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करो इसको, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, फिर इसका 3 इंटू 0 9 हो जाएगा, ये इसका 4 इंटू 12 और इसका 4 12 हो गया, यानी 5 6 9 2। इसका कॉलम यानी पूछ रहा ट्रांसपोज, तो यानी इसका रो और कॉलम में कर दो, ये हो जाएगा 5 6 9 12, 2+2 का मैट्रिक्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।